दोस्तों पिछली वीडियो में हमने काफ़ी अच्छी तरह से ये सीखा कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कैसे किया जाता है, क्योंकि दोस्तों यही सवाल 5 नंबर में हर साल पूछा ही जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कैसे किया जाता है। तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखे तो जाए दोस्तों सबसे पहले उसे देखिए, फिर आइए साथ मिलकर सीखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है, उसे सिद्ध कैसे किया जाता है। देखिए ये सवाल दोस्तों 5 नंबर में तो नहीं, लेकिन 4 नंबर में आप सभी लोगों से पूछा जा सकता है। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए सवाल किस तरह से पूछा जाएगा, आपके सामने दोस्तों बोर्ड पे जिस तरह का सवाल लिखा गया है ठीक इसी तरह से सवाल आप सभी लोगों के पेपर में भी आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाला है। देखिए लिखा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर हो, उसी तरह से दोस्तों कहा जा रहा है जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों सिद्ध करने वाला जो सवाल था उसमें हमसे कहा जा रहा था कि ये सिद्ध कीजिए कि किसी दोस्तों समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है जिसे कर्ण कहा जाता है, उसका वर्ग दोस्तों अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका यहाँ पर उल्टा दिया गया है। क्या दिया गया है, लिखा गया है कि यदि किसी त्रिभुज, यहाँ पर दोस्तों बताया नहीं गया है कि समकोण त्रिभुज होगा या फिर दोस्तों कोई दूसरा त्रिभुज होने वाला है, यहाँ कह दिया गया है कि किसी भी त्रिभुज। दोस्तों क्या लिखा गया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, तो दोस्तों हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। जी हाँ दोस्तों, कहा ही जा रहा है कि जो सबसे पहली वाली दोस्तों भुजा होने वाली है जिसका वर्ग बची हुई दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो पहली भुजा के सम्मुख मतलब समझ रहे हैं सामने वाली, तो लिखा गया है कि पहली भुजा का सम्मुख कोण यानी कि उसके सामने वाला जो कोण होगा वो दोस्तों समकोण यानी कि 90 डिग्री का होने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि हमें दोस्तों एक त्रिभुज दे दिया जाएगा या फिर आप इस तरह से मान लीजिएगा, हमने यहाँ पर दोस्तों माना है क्या, त्रिभुज एबीसी ये दिया गया है, जिसमें हमसे पहले ही दोस्तों कह दिया गया क्या, किसी भी एक त्रिभुज का वर्ग यानी किसी भी एक भुजा का वर्ग। तो हमने मान लिया कि जैसे कि एसी का वर्ग बची हुई दो भुजाओं के वर्गों की योग यानी कि जोड़ के बराबर है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि एसी का वर्ग बराबर एबी वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। ये दोस्तों सवाल में पहले ही दे दिया गया है। फिर देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि कोण बी ही दोस्तों, क्यों, क्योंकि सबसे पहली वाली भुजा कौन सी होने वाली, एसी दोस्तों, इसके सम्मुख कोण यानी कि सामने वाला कोण कौन सा होगा, बी होगा। तो यही हमें सिद्ध करना है कि कोण भी 90 डिग्री का होगा। तो दोस्तों अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखा कि सवाल जो है एग्जाम में किस तरह से दिखने वाला, सवाल जो है पूछा किस तरह से जाएगा। अब आइए बहुत ही अच्छी तरह से सीखते हैं कि सवाल में करना किस तरह से और सवाल को दोस्तों कर 4 नंबर कैसे पक्के कर लेने हैं। तो इतना आप सभी ने अच्छी तरह से सीख लिया। बाकी सवाल में दोस्तों अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, जो दिया गया था वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और यही काम आप लोगों को भी दोस्तों करना है यदि ये सवाल पूछा जाता है, क्योंकि इसी के नंबर आप सभी लोगों को दोस्तों दिए जाते हैं। तो इतना सभी ने दोस्तों अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए मेन काम आप लोगों को ये करना है कि रचना करनी है। किस चीज की दोस्तों हम रचना करेंगे, हमें एक समकोण त्रिभुज की दोस्तों रचना करनी होगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये त्रिभुज तो पहले ही दिया गया था, बाकी ये नहीं बताया गया था दोस्तों ये समकोण त्रिभुज होगा या फिर कोई दूसरा त्रिभुज होगा। यही तो हमें सिद्ध करना है कि ये कोण 90 डिग्री का होगा, ये पहले ही दिया गया था। और दोस्तों इसके अनुसार हमें देखिए दिया गया था कि एसी का स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसके अलावे आपको ये करना है कि रचना करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना दोस्तों हमें करनी होगी। आप यहाँ देख सकते हैं हमने दोस्तों किया हुआ है, जिसे हमने नाम दे दिया है पी क्यू आर। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा, क्या दोस्तों लिखेंगे, रचना करके लिखेंगे दोस्तों एक त्रिभुज बनाइएगा। आप जो कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं, हमने दोस्तों यहाँ पर पी क्यू आर दिया है। तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज दोस्तों रचना की, एक समकोण त्रिभुज बनाया। इसके अलावे पी क्यू आर जिसमें जो कोण क्यू दोस्तों 90 डिग्री का, उसी के साथ साथ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, उसी के साथ साथ दोस्तों जो हमने त्रिभुज बनाया है ना वो कुछ अलग त्रिभुज होने वाला है। किस तरह से, देखिए दोस्तों जो त्रिभुज हमने बनाया इसमें जो पी क्यू दिया गया है वह दिए गए जो पहले हमें दे दिया गया था ना उसमें दोस्तों इस ए बी के बराबर होगा, उसी के साथ साथ ये दोस्तों आर क्यू दिया गया है इस बी सी के बराबर होना चाहिए। इसी तरह से आप सभी लोगों को दोस्तों एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी होगी, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। और जो दोस्तों पहले त्रिभुज हमें दिया गया था उसके जो दोनों साइड होनी चाहिए, दोनों भुजाएं दोस्तों बराबर होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से दोस्तों हमने दूसरा वाला बनाया है कि जो पी क्यू है वो ए बी के बराबर है और ये जो आर क्यू दोस्तों दिया गया है बी सी के बराबर है। तो सवाल दोस्तों यही हमारा हो चुका है। बाकी मेन काम आप लोगों को यही करना है दोस्तों। आइए सवाल को कर लेते हैं। देखिए सवाल में दोस्तों सबसे पहले हमें दिया गया था ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, बाकी बोर्ड हिल रहा है दोस्तों इसीलिए इसे पकड़ना पड़ रहा है। तो क्या दिया गया था, ये दोस्तों दिया गया था ए सी स्क्वायर, ये बराबर दिया गया था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये सवाल में हमें पहले ही दिया गया था। अब चूंकि हमने दोस्तों एक दूसरा त्रिभुज बना लिया है, अब आप देख सकते हैं ये भी समकोण त्रिभुज ही दिया गया है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा, मान लेते दोस्तों हम क्या इसे इक्वेशन पहला मान लेते हैं, समीकरण पहला। अगर यहाँ पर इस त्रिभुज के लिए दोस्तों हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या होगा, देखिए सबसे बड़ी वाली भुजा दोस्तों जिसे कर्ण कहा जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों पी आर दिया गया है। तो अगर हम क्या करते हैं दोस्तों इस पी आर का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हमारा बराबर होगा किसके, इस पी क्यू स्क्वायर और प्लस दोस्तों कर देंगे हम क्यू आर स्क्वायर। मान लेते हैं हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो इतना आपने अच्छी तरह से सीख लिया। बाकी देखिए तो पहले ही दिया गया था। अब चूंकि दोस्तों हमने रचना की है, एक समकोण त्रिभुज बनाया है, तो वहां पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब आप यहाँ बिल्कुल ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हमने जो समकोण त्रिभुज बनाया है ना, उसमें दोस्तों जो दोनों भुजाएं हैं पिछले वाले त्रिभुज के बराबर दी गई हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर देखिए इसे दोस्तों हम रहने देते हैं, अभी थोड़ा आगे करेंगे तो उसे दूसरा समीकरण मानेंगे। ये पी आर स्क्वायर तो दोस्तों रहेगा ही, क्योंकि इसमें तो हमने कुछ भी छेड़खानी नहीं की है। तो हम यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे पी आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते हैं पी क्यू दोस्तों किसके बराबर हमने बनाया है, ए बी के बराबर है, तो हम इसके स्थान पर दोस्तों लिख देंगे ए बी स्क्वायर। और यहाँ देखिए जो क्यू आर दोस्तों है वो किसके बराबर है, आप यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिए क्यू आर बराबर है बी सी के, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके स्थान पर दोस्तों बी सी का वर्ग लिख देंगे। अब इसे हम मान लेते हैं दूसरा समीकरण। तो इतना दोस्तों आप सभी ने सीख लिया। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, जो पहला जो समीकरण हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें दोस्तों इधर भी बराबर दिया गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बाद वाला जो समीकरण दोस्तों हमने बनाया दूसरा वाला, इसमें भी दोस्तों बाएं में अगर देखिएगा, दाएं में क्या लिखा गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो दोस्तों दाएं वाला जो बराबर दिया गया है, तो बाएं वाला भी हम बराबर कर देंगे। मतलब इधर जब बराबर दोस्तों दोनों दिया गया है, तो ये भी तो बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, क्या आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना होगा कि पहले और दूसरे समीकरण से, क्या लिखिएगा, पहले और दूसरे समीकरण से। आप दोस्तों अच्छी तरह से यहाँ पर लिख लीजिएगा, बाकी हम आपको अच्छी तरह से लिख के नहीं समझा रहे हैं, लेकिन इसी तरह से आपको लिखना है कि पहले और दूसरे समीकरण से हम दोस्तों ये कह सकते हैं, क्या, चूंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो दोस्तों जो ए सी स्क्वायर होने वाला है ना, जो ए सी स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, पी आर स्क्वायर के। इतना हमने सीख लिया। अब चूंकि दोस्तों स्क्वायर बराबर है, तो स्क्वायर को अगर हटा दिया जाए तो संख्या भी बराबर होती है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, अगर 3 का स्क्वायर दोस्तों 3 के स्क्वायर के बराबर होगा, तो 3 भी तो 3 के बराबर होगा। बस यही चीज़ हमें कही जा रही है। तो देखिए इसे मिटा देते हैं, तो यहाँ से हम ये दोस्तों लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से ये लिखा जा सकता है कि ए सी बराबर होगा किसके, ए सी दोस्तों बराबर होने वाला है पी आर के। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से दोस्तों नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, यदि आप साथ साथ सवाल को कर रहे हैं तो। अब देखिए इसके बाद आप लोगों को काम दोस्तों ये करना है, इसके बाद हम यहाँ पर कर लेते हैं, इन दोनों ही त्रिभुज को आप ले लीजिएगा। मतलब इसे हम दोस्तों क्या करेंगे, सर्वांग सम करने वाले हैं, इसे हम कॉन्ग्रुएंस करेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, इसके बाद लिखिएगा कि त्रिभुज एबीसी और देखिए त्रिभुज एबीसी और दोस्तों जो त्रिभुज हमने बनाया है पी क्यू आर में। अब दोस्तों इन दोनों ही त्रिभुज को हम क्या करेंगे, कांग्रुएंस करेंगे, सर्वांगसम करने वाले हैं। किस से कीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी दोस्तों बराबर किसके दिया गया है, पी क्यू के, क्योंकि त्रिभुज ही हमने ऐसा बनाया हुआ है कि दोस्तों दोनों भुजाएं बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए बी बराबर है, ए बी बराबर दोस्तों क्या दिया गया है, ए बी बराबर है पी क्यू के। उसी के साथ साथ दोस्तों जो बी सी है, बी सी किसके बराबर है, बी सी बराबर है हमारा दोस्तों क्यू आर के। और देखिए तीसरा दोस्तों हमने तो ये निकाल लिया कि जो ए सी है वो पी आर के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए सी दोस्तों बराबर है पी आर के। इतना हमने सीखा। अब चूंकि दोस्तों दो त्रिभुज में तीनों ही भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों ही त्रिभुज दोस्तों कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों देयरफॉर। इसके बाद आपको ये करना है कि जो त्रिभुज एबीसी होगा वो दोस्तों क्या हो जाने वाला है, कांग्रुएंस हो जाएगा। जो हमारा दूसरा वाला त्रिभुज है क्या दोस्तों है, पी क्यू आर है। तो देखा आपने, बस दोस्तों आपको करना यही है। सवाल हमारा हो चुका है, चूंकि दोनों ही दोस्तों जो त्रिभुज हमने यहाँ पर लिखे हैं सर्वांगसम यानी कांग्रुएंस हो चुके हैं, तो जो तीनों कोण होने चाहिए वो भी तो बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं दोस्तों, क्या कहा जा सकता है कि जो कोण ए होने वाला है पी के बराबर होगा। लेकिन इससे तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें सिद्ध ये करना है कि दोस्तों जो कोण भी है 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों जो दूसरा वाला है वो बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण भी ये बराबर होगा दोस्तों किसके, कोण क्यू के। अब चूंकि दोस्तों जो दूसरा वाला त्रिभुज हमने बनाया है, जिसकी दोस्तों हमने रचना की है, उसमें जो कोण क्यू है 90 डिग्री का है, तो ये कहा जा सकता है, क्या दोस्तों कहा जा सकता है कि जो कोण भी होगा वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बस यही हमें सिद्ध करना था और दोस्तों हमने अच्छी तरह से सिद्ध भी कर लिया। क्या हमने सिद्ध कर लिया
कि दोस्तों जो कोड बी होने वाला है वही 90 डिग्री का होगा। आपको यहाँ बाद में लिख देना है क्या, इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप जो है घेरा बनाकर लिख दीजिएगा। क्यों बराबर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो कोड क्यू है ना वो क्या है 90 डिग्री का है। अब चूंकि दोस्तों कोड क्यू 90 डिग्री का है और कोड बी कोड क्यू के बराबर है तो कोड बी भी 90 डिग्री का हो जाएगा। बस यही चीज हमें दोस्तों सिद्ध करनी थी क्या, कि यदि किसी भी त्रिभुज में दोस्तों कोई सा भी त्रिभुज अगर दोस्तों किसी एक वर्ग यानी किसी एक भुजा का वर्ग बची हुई दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि पहली भुजा के सम्मुख कोण दोस्तों समकोण यानी कि 90 डिग्री का होगा। तो आपको देखिए लिखना दोस्तों अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको ये लिखना होगा इस तरह से दोस्तों, इसके बाद नीचे आपको ये लिखना है, जगह नहीं थी इसे दोस्तों हमने इस तरह से लिख दिया। आप जो इसे अलग भी कर सकते हैं, अच्छी तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और देखिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं ना तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम हट जाते हैं।